ओम शांति। गीता का भगवान कौन है, इसका आज हम 20वां विषय करेंगे। आज का विषय है गीता सर्वशास्त्रमयी है और गीता माता है, लेकिन पिता कौन है? गीता माता है, लेकिन पिता कौन है? ये हमने कैसे समझना और समझाना है, इस राज को बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि सारे जानते हैं गीता माता है। अरे गीता तो माता है, ठीक है, उसका पिता कौन है? क्या कृष्ण उसका पिता है या शिव उसका पिता? ये प्रश्न खड़ा करना। गीता एकमात्र शास्त्र है जिसे परमात्मा ने स्वयं सुनाया। गीता सभी शास्त्रों की माता है। ये किसकी माता है? गीता किसकी माता है? सभी शास्त्रों की माता है। विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि गीता को सबसे नीचे रख और ऊपर ढेर सारे ग्रंथ रख दिए और कहा कि देखो बाकी सारे ग्रंथ कितने ऊपर हैं। और विवेकानंद ने क्या कहा? किसको सब पता है क्या कहा? क्या किया विवेकानंद ने? नीचे से अपनी गीता को खींचा तो सारे ग्रंथ गिर गए। बोला देखा, गीता सर्व का आधार है। कुतर्क, मैं तो इसे तर्क नहीं कहता, परंतु बहुत सारे भाई इस कुतर्क को सुनाते हैं, भाई बहने। तो उसने मतलब भक्ति मार्ग वाले ये एग्जाम्पल देते हैं। तो ये कोई मतलब हुआ? किताब को आपने खींच लिया, उनको गिरा दिया और देखा इस तो हमारी गीता नहीं, सारे उठा के रखे हुए थे। तो ये सारी कहने की, उनके तर्क देने की बात है। परंतु बाबा आकर तर्क देते। बाबा क्या तर्क देते हैं? गीता किसकी माता है? गीता किसकी माता है? हाँ जी, सब शास्त्रों की माता है। सभी शास्त्रों की माता है भाई जी। किसकी? सभी शास्त्रों की। ये तो दुनिया वाले बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे? इसमें पूरा सारा का है रे। गीता में सब। गीता है श्री कृष्ण की माता। क्यों भूल जाते हो? याद आया? जी भाई जी, जी भाई जी। गीता कृष्ण की माँ है, उनको पता नहीं ना बेचारों को। गीता माता है तो किसकी माता है? उन्होंने किताबों की, दुनिया वाली किताबों की माता बना दी। क्या दुनिया वाली किताबें गीता पढ़ के लिखी गई हैं क्या? ये समझना है इस बात को। गीता सभी शास्त्रों की माता क्यों है? मुख्य बिंदु, जैसे कोई माता संतान को जन्म देती है, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता ने सब धर्मों और शास्त्रों को जन्म दिया। यदि गीता ने, कौन सी गीता ने फिर सब धर्म और शास्त्रों को जन्म दिया? ये गीता जो दुनिया में अवेलेबल है, ये तो अब से 2000 साल पहले लिखी गई। जिस समय ये लिखी गई
उससे पहले तो 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण इसके साथ साथ लिखे जा चुके थे। इसको भी एक पुराण माना जाता है। महाभारत भी एक पुराण है। ये पुराणों में आकर के लिखा गया, ये भी एक हिस्सा है उसका। तो गीता फिर सबकी मात कैसे हो सकती है? मुरली 3 नवंबर 2024। तो किस गीता की बात कर रहे हैं? जो गीता शिव बाबा ने सुनाई थी। ये गीता ही सर्वशास्त्रमयी है, सब शास्त्रों की माता है। वाक्यों में ये महावाक्य नहीं होंगे जो गीता में है। कौन से महावाक्य नहीं होंगे? ध्यान से नोट करेंगे। उदाहरण, जैसे राजा रानी से राजवंश शुरू होता है, वैसे गीता ज्ञान से सब धार्मिक परंपराएं शुरू होती। नोट करने वाली बात है, सभी धार्मिक परंपराएं गीता से शुरू हुई। लाइन समझ में आई है? अब इसको समझा कौन सकता है? सारी परंपराएं कैसे शुरू हुई? गीता के अंदर कहा गया कि अधर्म का विनाश कर पुनः सत्य धर्म सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। अधर्म का विनाश करता हूं। जितने भी धर्म थे जो बेमुख हो गए थे, जो अधर्म बन गए थे, उन सब अधर्मों का विनाश करते हैं। परमात्मा आकर उन सब अधर्मों का विनाश करते हैं और फिर सत्य सनातन धर्म की, आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। उस सनातन धर्म से सारे धर्म पिताओं का जन्म होता है। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से नोट करनी है। सभी धर्म पिताओं का जन्म आदि सनातन देवी देवता धर्म से होता है। सभी। ठीक है ये बात? क्या ये बात ठीक है? मेरे मुंह हाँ जी, संगम पे आपके सभी धर्मों के लीडर रहते हो, यहाँ से ही ज्ञान लेके जाते हो। हाँ, सारे धर्म पिताएं इस समय शिव बाबा के पास आकर ज्ञान लेकर जाते। शिव बाबा के बिना कोई और सबको ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, सभी धर्म पिताओं को शिव बाबा के पास आना है और ज्ञान लेना। कितनी कमाल की बात है। जो ज्ञान लेकर जाएंगे, जितनी धारणा करके जाएंगे, जैसे संस्कार बना के जाएंगे, फिर आकर उन संस्कारों के आधार से नई सृष्टि में, नए कल्प में आकर क्या करेंगे? अपने अपने धर्म की स्थापना करेंगे। अपने अपने धर्म की स्थापना करेंगे। ये बात राइट है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। इसके लिए किसी को समझाने के लिए क्या करना होगा? हमें ये कल्प वृक्ष का चित्र दिखाना होगा। कल्प वृक्ष का चित्र दिखाना होगा, क्योंकि कल्प वृक्ष के बिना कोई समझ नहीं सकते। इसी धरती पर जब सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था, तब एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। स्वर्णिम दुनिया थी।
धीरे धीरे त्रेता आया, त्रेता के बाद ब्रांचेस निकली। ये इब्राहिम, ये बुद्ध, ये क्राइस्ट, ये मोहम्मद, ये शंकराचार्य, ये सारी शाखाएं निकली आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये तना जो है दिखाया है सनातन धर्म का, ये भी अंत में आकर काला हो जाता है। तो ये धर्म शाखाएं भी आगे जाकर लास्ट में काली हो जाती, पतित हो जाती। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। ये सभी धर्म निकलते हैं और धीरे धीरे वो पतित हो जाते। तो सभी धर्म, धर्म है जो संगम से स्थापन होता है। हाँ जी, जो एक ही धर्म है, देवी देवता धर्म है, संगम पे स्थापन होता है। हाँ, संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन होता है। और ये सभी धर्म पिताएं उस समय परमात्मा से पढ़ते हैं, परंतु परमात्मा से पढ़ने में ये भी क्या हो जाते हैं, नंबरवार हो जाते हैं। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, किसी ने कौन सी बात कैसे समझी, किसी ने कौन सी बात कैसे समझी। ये जितने भी द्वापर के बाद सारे संसार के जो धर्म पिताएं आते हैं, ये परमात्मा से डायरेक्ट नहीं पढ़ते, ये इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। और इनडायरेक्ट पढ़ने में जो निमित्त बनता है इनको देने के, या ये निमित्त बनते हैं ईश्वरीय ज्ञान को लेने के, जितना ये समझ पाते हैं उतना ही आगे समझा पाते हैं। जैसा ये समझ पाते हैं वैसा ही ये आगे समझा पाते हैं। अनेक धर्म स्थापन करने वाले अनेक उदाहरण लेते होंगे ना। क्या करने वाले? ये अनेक धर्म स्थापन होते हैं त्रेता के बाद में, वो अनेक उदाहरण लेते होंगे ना। अव्यक्त पालना लेंगे कैसे, मुझे बताओ। वो इनडायरेक्ट पालना लेंगे, आपसे पालना लेंगे। जिन्होंने बाबा से पालना ले ली है, चाहे अव्यक्त चाहे साकार, वो फिर आगे उन्हें देंगे। और वो देने वाले आधे अधूरे होंगे कुछ तो, क्योंकि उनका ही अपनी हालत, कोई 40 वाला है, कोई 45 वाला है, कोई 35 वाला है, कोई 48 वाला है। उनका कोई आधार नहीं होगा। हाँ जी, उनका आधार होगा कोई। भाई जी आधार मूर्त यही है ना भाई। अब आप सोचिए ना कि जो बचे हुए होंगे, जब ये द्वापर वाले आएंगे, ये त्रेता के बाद वाले होंगे ना, ये त्रेता वालों से आकर के लेंगे ना। त्रेता वाले खुद ही जो है ना क्या होंगे, और उनसे लेंगे तो उनकी अपनी हालत क्या होगी फिर। क्योंकि सतयुग वाले तो उनको देने वाले नहीं है ना, सतयुग वालों के संपर्क में वो आने वाले भी नहीं है। तो इब्राहिम अपने हिसाब से उस ज्ञान को समझेगा, क्राइस्ट अपने हिसाब से, शंकराचार्य अपने हिसाब से, जितने भी धर्म पिताओं वाले आएंगे वो अपने अपने हिसाब से ज्ञान को समझेंगे और अपने धर्म की स्थापना करेंगे। त्रुटियां तो यहीं से होंगी। मैंने कहा आपसे, आपने कहा आगे, उसने कहा आगे, उसने कहा आगे, बीच में से कुछ न कुछ मिस हो जाएगा, कुछ न कुछ ऐड हो जाएगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। यही तो हुआ, जिसके कारण इतने मत पंथ चारों तरफ फैल गए हैं कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। माता तो सब जानते हैं, पर पिता कौन है?
पर पिता कौन? प्रश्न। अगर माता है तो पिता कौन? जिसने ये ज्ञान दिया। लोगों को की भूल, उन्होंने श्री कृष्ण को गीता का भगवान मान लिया। पर श्री कृष्ण स्वयं सतयुग का पहला बच्चा है, गीता मां का बच्चा है। किसका बच्चा है? कैसे है गीता माता का बच्चा? भाई जी, सीता से कृष्ण का जन्म हो गया। हाँ, ये यहां दिखाना है, ये चित्र देखना है। ये चित्र में हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो जन्म लेता है मां के पास। इस अंतर को समझना है कि श्री कृष्ण ने देवकी के पास जन्म लिया या नंद यशोदा के पास पालना ली या गुरु जी के पास पढ़ने के लिए गया। क्या ये भगवान था? क्या इसे हम भगवान कहेंगे? वास्तव में परमपिता परमात्मा आकर समझाते कि बच्चे, मैं हूं गीता ज्ञान दाता शिव। मैं हूं गीता ज्ञान दाता शिव। मैं आकर ये गीता सुनाता हूं। ये गीता है माता, जिसे पूरी तरह धारण करता है श्री कृष्ण। तो ये है गीता माता का पुत्र। अब पुत्र को पिता बना दो, कैसे बात बनेगी? श्री कृष्ण पतित से पावन, काले से गोरा कैसे बना? मैंने आके गीता का ज्ञान सुना के काले कृष्ण को गोरा कृष्ण बनाया। सांवरे कृष्ण को मैंने सुंदर कृष्ण बनाया। गीता माता का पुत्र है कृष्ण। अब उसको ही गीता का भगवान बता दिया। परमात्मा कहते, मैं हूं पिता, कृष्ण है मेरा पहला पहला बच्चा। कृष्ण क्या है? मेरा पहला पहला बच्चा। राधा दूसरा बच्चा। राधा और कृष्ण पहली रचना है जो पीपल के पत्ते पर दिखाई। फिर दुनिया वाले कहेंगे पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। कहां गया, कहां से आया, इसको कुछ भी नहीं जानते। ठीक है। दूसरा यहां पर हम साथ में समझ लेते हैं, आया हुआ है कि कृष्ण हिंसक युद्ध नहीं कराता। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में परमात्मा का रथ बनती है और परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं कि तुम आत्मा रथी हो, मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनता हूं। तो इस प्रकार से परमात्मा आकर ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हम सबको पढ़ाते हैं। अहिंसक युद्ध करना सिखलाते हैं। जैसे काला कृष्ण हमारे सामने साकार में दिखाई देते थे, वैसे कृष्ण भी साकार में दिखाई देंगे। क्या हो गया? कौन सा कृष्ण? जैसे कि काला कृष्ण था तो साकार में प्रत्यक्ष था, वैसे ही कृष्ण भी साकार में प्रत्यक्ष होगा।
परमात्मा क्यों प्रत्यक्ष होगा? परमात्मा का सबको पता लगेगा परमात्मा आ गए हैं, लास्ट आत्मा को भी पता लग जाएगा कि परमात्मा आ गए, परंतु अब उनके पास समय नहीं होगा कि अब अपने आप को और कुछ इंप्रूव कर सके। मुरली 20 दिसंबर 2024 की है। लोग कहते हैं गीता माता है पर पिता को नहीं जानते। पिता है परम आत्मा शिव, जिसने ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान दिया, और ये ब्रह्मा है कृष्ण की काली पतित आत्मा, काला कृष्ण। ब्रह्मा क्या है? कृष्ण की पतित आत्मा, इट मीन्स काला कृष्ण। गोरा कृष्ण होता है सतयुग में, सांवरा कृष्ण होता है कलयुग में। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बच्चा अपनी मां को जानता हो, अपनी मां को तो जानता हो, लेकिन पिता को भूल गया हो, उसी तरह लोग गीता माता को मानते हैं, सॉरी गीता को माता मानते हैं, पर गीता पति परम आत्मा शिव को नहीं जानते, शिव को नहीं जानते। परम आत्मा शिव सब आत्माओं के निराकार पिता। परम आत्मा शिव कौन है? सब आत्माओं के निराकार पिता। मुख्य विचार, परमात्मा शिव ही है जो ब्रह्मा के तन में आकर गीता ज्ञान सुनाते। मुरली 18 जून 2025। मैं परम पिता परम आत्मा शिव इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं और गीता ज्ञान से नई दुनिया स्थापन करता हूं। गीता ज्ञान से नई दुनिया स्थापन करता हूं। उदाहरण, जैसे कोई लेखक किसी के हाथ से किताब लिखवाए, वैसे ही परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से गीता ज्ञान लिखवाया। श्री कृष्ण को गीता का भगवान मानने से कैसे हुआ अपमान? मुख्य बिंदु, श्री कृष्ण तो गीता से बना है, पर लोगों ने उसी को गीता का रचयिता मान लिया। 8 अगस्त की मुरली है 2024 की। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला बच्चा है। गीता ज्ञान से बना गीता माता, उसका पति परमात्मा शिव। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला बच्चा है, गीता ज्ञान से बना है, गीता माता है, और गीता का पति कौन है? गीता का पति देखा है कि नहीं भाई? गीता का पति कौन है?
उसका नाम तो पता होगा। उसका पति परम पिता शिव है, गीता माता है और कृष्ण बच्चा है। हो गया परिवार। पिता को पति, पति को पिता कह सकते हैं क्या? मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें भी तय है, उसमें भी तय है। एक परमात्मा है जो सर्व संबंध निभा सकता है, बाकी कोई देहधारी सारे संबंध नहीं निभा सकता। सारे संबंधी हैं, पिता भी संबंधी है, पति भी संबंधी है, भाई भी संबंधी है, बेटा भी संबंधी है। सारे जो संबंधी हैं उनको सज्जन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? ये हमारे सज्जन हैं, ये हमारे परिवार के हैं। सारे परिवार वालों को क्या कहा जाता है? सज्जन। और ये सज्जन शब्द धीरे धीरे बन गया साजन। सज्जन तो बना था सत जन से, जो अच्छे जन हैं, जो मेरा भला चाहने वाले हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे कुल के हैं, हमारी बिरादरी के हैं, उनको कहा गया सज्जन। अब सज्जन में साजन जो है ना, वो सबसे अच्छा हो गया, बाकी तो बेकार होते। एक साजन अपना होता है, बाकी तो पराये होते। बेटे हैं, शादी होगी अलग हो जाएंगे, बेटियां हैं, शादी होगी अलग हो जाएंगे, बहुएं बेकार, दामाद बेकार, सब पराये पराये। एक साजन सज्जन रह गया, बाकी सारे साजन खत्म। ठीक है, साजन सज्जन रह गया, बाकी सारे खत्म। तो शिव बाबा हमारा सज्जन है, वो हमारा पिता भी है तो भी सज्जन है, माता है तो भी सज्जन है, पति है तो भी सज्जन, नौकर बन जाए तो भी सज्जन, कुछ भी बना ले वो फिर भी हमारा क्या है? सज्जन। ये बात बहुत अच्छी तरह से बुद्धि के अंदर बिठानी है। गीता ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, पर लोगों ने उल्टा कर दिया, उन्हें गीता का पति मान लिया कि कृष्ण ही गीता का पति है। ये गीता माता का सबसे बड़ा अपमान है, बेटे को पति बना देना। नंबर 5, भारत शिरोमणि भूमि, गीता शिरोमणि शास्त्र। भारत सारी धरती में सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ खंड है, शिरोमणि खंड है, और गीता शास्त्रों में शिरोमणि। मुख्य बात, जैसे भारत भूमि खंडों में श्रेष्ठ है, वैसे ही गीता सब शास्त्रों की शिरोमणि, क्योंकि ये ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया।
मुरली 9 जुलाई 2025। भारत शिरोमणि देश है क्योंकि यहाँ गीता जन्म और गीता ही से सभी धर्मों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए जैसे मां के दूध से बच्चा बलवान होता है, वैसे गीता ज्ञान से सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। नंबर 6, गीता ज्ञान से ब्रह्मा और सरस्वती बने। श्री नारायण, श्री लक्ष्मी। ब्रह्मा सरस्वती क्या बन गए? श्री नारायण और श्री लक्ष्मी। मुख्य बिंदु, ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती को भी श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान मिला और उस ज्ञान से देवी देवता तुल्य पद प्राप्त किया। उसी ज्ञान से वे देवी देवता पद पर पहुंचे। मुरली 1 जनवरी 2025। ब्रह्मा और सरस्वती भी गीता ज्ञान से श्री नारायण और श्री लक्ष्मी बने। श्री नारायण और श्री लक्ष्मी बने। ब्रह्मा और सरस्वती भी गीता ज्ञान से श्री नारायण और श्री लक्ष्मी बने। उदाहरण, जैसे शिक्षक अपने बच्चों को उच्च पद दिलवाए, वैसे ही परमात्मा शिव ने ब्रह्मा को गीता ज्ञान देकर श्री नारायण बना दिया। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसे परम पिता परम आत्मा शिव ने स्वयं ब्रह्मा के माध्यम से सुनाया। गीता सभी शास्त्रों की माता है। गीता सभी शास्त्रों की माता है, लेकिन गीता का पति है परम आत्मा शिव, श्री कृष्ण नहीं। आज जरूरत है इस सत्य को जानने की। आज जरूरत है इस सत्य को जानने की, ताकि गीता माता को उसका सच्चा सम्मान और पिता को पहचान मिल सके। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।
फोन नहीं। ओम शांति।